जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में आंवला नवमी का व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे इसके पूजन के शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की अपेक्षा नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ देता है। कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसमें पूर्वान्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। आंवला नवमी के दिन परिवार में बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं भी अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय नवमी का पर्व कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाता है। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी को सत्ययुगादि के नाम से भी जाना जाता है तथा यह दिन समस्त प्रकार के दान पुण्य संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय तो इस दिन जो भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस युग में अपितु तो आगामी जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेता युगादि है एवं अक्षय नवमी सत्य युगादि है। अक्षय तृतीया के दिन ही 4 युगों में से एक त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सत्ययुगादि के पावन दिन पर अक्षय पुण्य अर्जित करने हेतु हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत रूप से अक्षय नवमी के दिन शुभ दिन पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यही त्यौहार पश्चिम बंगाल में जगत धात्री पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सत्ता की देवी जगत धात्री की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में आंवला नवमी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अक्टूबर गुरुवार सुबह 10:07 से और नवमी तिथि का समापन होगा 31 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 10:30 में। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए अक्षय नवमी या आंवला नवमी का व्रत पूजन किया जाएगा 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को। कभी कभी जानकारी के अभाव में जिस दिन से तिथियां चालू होती हैं उसी दिन हम व्रत रख लेते हैं। तो ये तिथियां जो हैं उदया तिथि के अनुसार ही मान्य होती हैं। आइए अब जानते हैं। 31 अक्टूबर के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:35 में और सूर्यास्त होगा शाम 5:45 में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5 बजे से 5:48 तक। अमृत काल सुबह 8:18 से 9:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक। घनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:51 तक। बाद में शतभिषा योग। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। आंवला नवमी के पूजन के शुभ मुहूर्त रहेंगे 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार सुबह 6:32 से 10:03 तक और शाम के पूजन के शुभ मुहूर्त हैं शाम 5:37 से 6:03 के बीच में। ये थी आंवला नवमी से जुड़ी विशेष जानकारी। अब आइए जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन किस प्रकार से व्रत पूजन आदि करने से हमें संपूर्ण फल और अच्छे लाभ होते हैं। तो आंवला नवमी पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात आंवले के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र का जाप कर वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। कपूर व घी के दीपक से आरती कर प्रदक्षिणा करें। आंवला वृक्ष की हो सके तो 108 बार परिक्रमा करें। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूरी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। आंवले
वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा भेंट करें। खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। वैसे तो पूर्व की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, किंतु आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो तथा पढ़ाई में मन न लगता हो, उनकी पुस्तकों में आंवले व इमली की हरी पत्तियों को रखना विशेषकर शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन पितरों के शीत यानी ठंड निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान करना विशेषकर शुभ माना जाता है। ये थी आंवला नवमी से जुड़ी विशेष जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।